आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पहले 12 श्लोकों में किस प्रकार प्रचेता और राजा प्राचीनी बरही के पुत्रों ने भगवान शिव के आदेश अनुसार रुद्र गीता के अनुसार 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उन तपस्या के फलस्वरूप भगवान नारायण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, अष्टभुजा रूप में उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि किस प्रकार वो प्रचेताओं के किस गुण से उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने कहा, आई एम वेरी मच कंसर्न विथ योर बीइंग टुगेदर ऑलवेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आप सभी मिलकर के एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही परिस्थिति में एक साथ 10,000 वर्षों तक। इस प्रकार एकत्रित आना ये साधारण नहीं है और इसीलिए मैं आप सभी से अत्यंत प्रसन्न हूं। तो प्रचेताओं को भगवान कहते हैं कि आपके मन की इच्छा मैं जानता हूं, और वो प्रचेताओं के लिए क्या करते हैं, एक अच्छी सुंदर सुशील पत्नी की व्यवस्था करते हैं। सो ये आज हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी, हे प्रचेताओं, आपके बारे में श्रवण करेगा नियमित रूप से, वो अपने बंधु बांधवों में हमेशा ही अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध पाएगा। और उन्होंने कहा कि आपको एक बहुत ही महान पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पुत्र प्राप्त होगा मतलब क्या होगा, पत्नी तो आनी चाहिए, नहीं तो पुत्र कैसे प्राप्त होगा। तो अर्थात भगवान कह रहे हैं कि आपके मैरिज का भी मैंने इंतजाम कर दिया है। तो क्या है वो इंतजाम, ये आज हम आज के श्लोकों से देखेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 13। कंडुः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनंदनाः। O sons of King Prachini Barhi, the heavenly society girl named Pramlocha kept the lotus-eyed daughter of Kandu in the care of forest trees. Then she went back to heavenly planet. This daughter was born by the coupling of the Apsara named Pramlocha with the sage Kandu. तो भगवान कहते हैं प्रचेताओं से कि आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी। और पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, तो अब पत्नी तो चाहिए। पत्नी के बारे में भगवान प्रचेताओं से कह रही हैं कि कंडू नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमेशा ही होता है, जैसे ही कोई तपस्या करने लगता है, इंद्र के स्वर्ग में घंटियां बजने लगती हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि जो भी तपस्या हो रही है वो केवल इंद्र पद प्राप्त करने के लिए ही हो रही है। तो इंद्र क्या करते हैं, अप्सरा को भेज देते हैं। सो इंद्र ने इस प्रकार अप्सरा को भेजा है प्रमलोचा, और प्रमलोचा और कंडू से एक कन्या प्राप्त हुई। प्रमलोचा ने तो एक कन्या को जन्म दे दिया, तो प्रमलोचा का कार्य समाप्त हो गया। प्रमलोचा ने उस अपने वो जो शिशु था उसे सारे क्या कहते हैं, पेड़ों को, वृक्षों को सौंप दिया और वो अपना काम करके चली गई। तो ये जो शिशु था ये थोड़े समय में जब रोने लगा तो पेड़ों को लगा कि अरे ये केस, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो पेड़ों ने इसे चंद्र के हाथों सौंप दिया, और चंद्र ने अपनी दाएं हाथ की उंगली इस छोटी सी बालिका के मुंह में डाली और उसे चूस करके ये जो छोटी बालिका है बड़ी हुई। तो इस तरीके से कंडू और प्रमलोचा भी इसके माता पिता हुए, सारे वृक्ष मिलकर के भी इनके पिता हुए, और चंद्र के आस्वादन से, चंद्र के द्वारा पोषण प्राप्त करके वो बड़ी हुई हैं, तो चंद्र भी इनके पिता समान हुए। ऐसे श्लोक क्रमांक 14। शुश्यामया मुखे राजा सोमः पीयूषवरुषिणां देशिनीं रोदमानाय निदधे सदयान्वितः। Thereafter the child who was left to the care of the trees began to cry in hunger. At that time the king of the forest, namely the king of the moon planet, out of compassion placed his finger, which poured forth nectar, within the child's mouth. Thus the child was raised by the mercy of the king of the moon. So हम देखते हैं कि स्वर्गलोकों में सोम रस प्राप्त होता है, लेकिन ये सोमरस किसको प्राप्त होता है? सारे देवता वर्गों को ये सोमरस प्राप्त नहीं होता। जैसे हम देखते हैं सारे ही मनुष्य हैं, लेकिन सभी के आगे पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ियां घूमती है क्या? हर किसी व्यक्ति को पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त है क्या? नहीं। तो खास व्यक्तियों को ही उनके थ्रेट एनालिसिस के हिसाब से प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये ऐसे ही सभी देवताओं को सोमरस पर अधिकार नहीं है। ये चंद्र देवता सोम, चंद्र ग्रह के राजा जो हैं उनका नाम अभी सोम है। तो हमें ये जानना होगा कि सूर्य, चंद्र, ये सारे पोस्ट्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा, और उनके ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, महाराष्ट्र के या गोवा के मुख्यमंत्री आज उद्धव ठाकरे या प्रमोद सावंत हैं। इस प्रकार से वो सभी दे आर पोस्ट होल्डर्स और उनका खुद का एक निजी नाम भी है। वैसे ही सूर्य के पद पर बैठे हुए जो आज जीव हैं उनका नाम विवस्वान है। सोम के पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति, चंद्र के पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका नाम सोम है। इंद्र के पद पर आज जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका नाम पुरंजन है, पुरंदर है, पुरंदर, पुरंदर। तो ऐसे पोस्ट्स हैं और नाम है। तो राजा सोम पीयूष, so who began at that time the king of the forest, namely the king of the moon planet, out of compassion. So king of the moon planet, so चंद्र ग्रह के राजा, और इन्हीं ही सारे फॉरेस्ट का राजा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं शास्त्र हमें बताते हैं कि सारे वेजिटेबल्स या सारे वनस्पतियों में, औषधियों में, वृक्षों में जो सारे गुण आते हैं पोषण के, आस्वादन के, वो सब चंद्र की किरणों से आते हैं।
औषधियां अगर औषधि युक्त हैं तो वो चंद्र की किरणों के कारण है। सब्जियों के अंदर अपना विशेष अगर स्वाद है तो वो सूर्य की किरणों की वजह से है। सो अगर सारे विविध वनस्पति जगत में जो कुछ भी उपयोगिता है वो उपयोगिता चंद्र के कारण है, तो इसीलिए चंद्र को संपूर्ण वनस्पति जगत का राजा कहा गया है। सो चंद्र ने इस बालिका को देख करके आउट ऑफ एक्सेसिव कंपैशन, जो सारे देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा सोमरस इस बालिका को प्रदान किया। सो हम देखते हैं दिस इज व्हाट हैपेंस बाय यू सी एक्सेसिव। आज से थोड़े समय पहले अगर आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, एक छोटी सी जम्मू कश्मीर की बच्ची कहती है मोदी साहब हमें इतना क्यों पढ़ाया जाता है, मोदी साहब सुबह 8 o'clock से लेकर दोपहर 1:30 तक हमें इतने सारे लेसन होते हैं, इतने छोटू से बच्चों को इतना क्यों पढ़ाया जाता है मोदी साहब। आपको याद है वो वीडियो? उस एक वीडियो के वायरल होने से नतीजा ये हुआ कि 3 दिन में जम्मू कश्मीर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई। अब जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोग अपना धरना मोर्चा करके नहीं कर सकते थे, वो एक छोटी सी बच्ची के एक वायरल वीडियो ने कर दिया। ऐसे ही होता है व्हेन समथिंग हैपेंस जस्ट अनप्रेसिडेंटेड। जो चीज बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिलती वो इस सोम राज ने, चंद्र के राजा ने इस छोटी सी बच्ची को दे दी। क्या दिया? पीयूष। पीयूष यानी अमृत, सोमरस। श्लोक क्रमांक 15। प्रजा विसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत्तमा चिरम्। Since all of you are very much obedient to my orders, I ask you to immediately marry that girl who is so very well qualified with beauty and good qualities. According to the order of your father, create progeny through her. तो हम देखते हैं कि प्रचेताओं के मन में भगवान के प्रति शरणागति तो थी, लेकिन वो भगवान के प्रति शरणागति क्यों थी? क्योंकि पिताजी के आदेश थे। तो पिताजी के आदेश हैं, इसीलिए प्रचेता भगवान के पास आए हैं। तो भगवान ने ये देखा कि इनके द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन भी होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने उनको प्रमलोचा और कंडू की पुत्री दे दी विवाह करने के लिए। So we see anything and everything can be met simply by obediently serving the Supreme Personality of Godhead. सब कुछ मिल सकता है। हम कर्दम मुनि के जीवन में भी देखते हैं। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया था आपको प्रजा उत्पादन करना चाहिए। कर्दम मुनि आके तपस्या के लिए बैठ गए और तपस्या करने के बाद भगवान आके कहते हैं आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा आएंगे और अपनी बेटी को आपको देकर के जाएंगे, उसे एक्सेप्ट करो। ये भगवान ने स्वयं आदेश दिया। सो भगवान ने कर्दम मुनि के लिए जोड़ी बना दी। यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रचेताओं ने अपने पिता के आदेश से भगवान को प्रसन्न किया। अब भगवान कहते हैं पिता के आदेश से तुम मेरे पास आए हो तो पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। ये देखो ये लड़की है, इससे शादी करो। सो हम देखते हैं कि कृष्णा विल fulfill every single desire that we have. He knows our heart to the inner core. भगवान हम सभी की सारी इच्छाओं को जानते हैं। शादी करने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं? What is the basic qualification for matchmaking? हम देखते हैं इसमें पूरे कर्दम मुनि और देवावती के पुराण में वयः, शीलः और गुणः। सो एज, कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, ये 3 चीजें हैं जो मैच मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ भगवान अपने आप से कह रहे हैं कि ये कैसी पुत्री है
ओ वरारोहाम, वरारोहाम, वर आरोहाम. सो वर आरोहाम, वेरी वेरी एक्सक्लूसिवली ब्यूटिफुल. सो भगवान कहते हैं मैंने वह शील और गुण ही नहीं देखा, मैंने रूप भी देखा हुआ है. सो ये रूप में भी बहुत सुंदर है. सो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं. सो प्लीज मैरी, भगवान कहते हैं. श्लोक क्रमांक 16. अपृथक धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा, अपृथक धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यार्पितां शया. अपृथक धर्मशीलानां, without differences, occupation, whose character, all of you brothers who are of the same nature, being devotees and obedient sons of your father. Similarly, that girl also is of same type and dedicated to all of you. Thus, both the girl and you, the sons of Prachini Barhishat, are on the same platform, being united on a common principle. अपृथक धर्मशील. सो स्त्री और पुरुष को मैच मेकिंग के समय अपृथक धर्मशील होना चाहिए. सारी चीजों में उनके इंटरेस्ट्स कॉमन होने चाहिए. इसीलिए कुंडली के माध्यम से राशि, नक्षत्र, गण, गुण ये सब मैच किया जाता है. उसके बिना अपृथक धर्मशील कैसे होगा? आजकल हम देखते हैं द कंडीशंस फॉर मैरिंग और द रीजन फॉर फॉलिंग फॉर ईच अदर इज, वो मेरे ऑफिस में मेरे टेबल के सामने बैठती है और मुझे देखती रहती है. तो आप अगर ऐसे स्त्री से शादी करेंगे और समझ लीजिए कल आप अपने ऑफिस चेंज कर दिया, तो वहां पर भी कोई स्त्री आपके सामने बैठेगी तो उससे भी शादी करेंगे. कोई मेरे ऑफिस में these are the ways. Today why I have fallen for this girl, because she sits right in front of my table and she keeps staring at me. आपको वो पुराना हिंदी गाना याद होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है. यही गड़बड़ किया है आज के समाज में. So, अपृथक धर्मशील है, ये कहाँ से निर्धारित होगा? वयः रूप, वयः गुण, शील है, ये सब कहाँ से निर्धारित होगा? ये सब कुंडली देखकर के ही तो निर्धारित होगा. ऐसे कैसे होगा? इट जस्ट कैनॉट बी, इट जस्ट कैनॉट बी. इसलिए हम देखते हैं इतना ज्यादा 1960s में भी, 1960s में भी अमेरिका में डिवोर्स वाज वेरी वेरी कॉमन थिंग. डिवोर्स वाज कॉमन इन 1960s. आज भी भारत में डिवोर्स इज नॉट सच अ कॉमन थिंग. इट हैज नॉट येट बिकम कॉमन. हम अमेरिका से 60 साल आगे आ गए. पाश्चात्य देशों में तो आप 3 साल एक स्त्री और पुरुष के साथ एकत्र रह लिए तो लगता है अरे दे आर रियली फॉलन फॉर ईच अदर. मतलब माजरा क्या है? आप 3 साल एकत्रित रहेंगे, उसके बाद क्या? और फिर जो बच्चा आता है वो सिंगल पेरेंट के साथ रहता है. फिर वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा? वो अपने जीवन में वही देखेगा. ही डज नॉट सी सैक्रिफाइस, ही डज नॉट सी कमिटमेंट, he does not see a couple being there for each other. Everyone is there for oneself. So how will the child be? He will also be for oneself. Whose father what goes, किसके बाप का क्या जाता है, मेरे लिए किसने सैक्रिफाइस किया जो मैं किसी और के लिए करूं. ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है. इसी को श्रीमद् भगवद गीता में वर्ण संकर कहा गया है. So it is so very important that these things are observed and they are implemented in a society which is slowly declining. और यहाँ भगवान हमें परफेक्ट उदाहरण दे रहे हैं मैच मेकिंग कैसे होना चाहिए. अपृथक धर्मशील है.
They should have common interests and common goals. Only then they can stay together. श्लोक क्रमांक 17। दिव्यवर्ष सहस्त्राणां सहस्त्रम महतौजसः भौमान् भोक्ष्यथ भोगान् वै दिव्याश्चानु अनुग्रहान् मम। The Lord then blessed all the Prachetas, saying, "My dear princess, by my mercy you can enjoy all the facilities of this world as well as the heavenly world. Indeed, you can enjoy all of them without hindrance and with full strength for 1,000,000 celestial years." So भगवान कहते हैं, अरे 1,000,000 10 लाख दिव्य देवताओं के वर्षों तक, 10 लाख देवताओं के वर्ष यानी कितना हो गया? यहाँ का एक वर्ष यानी देवताओं का एक दिन। तो यहाँ के 360 years मतलब देवताओं का एक साल। So 360 into 10 lakh, इतने वर्षों तक आप फुल बॉडीली स्ट्रेंथ से एंजॉय करोगे। सो सोचिए अगर भगवान देते हैं तो कितना देते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। सो बाय माय मर्सी यू कैन एंजॉय ऑल ऑफ देम। भगवान अपने मुखारविंद से ही कह रहे हैं, यू कैन एंजॉय देम विदाउट हिंड्रेंस। एंड उसके लिए मैं आपको एक रूपवती, गुणवती, शीलवती कन्या भी दे रहा हूं जो अपृथक धर्मशील है। मतलब भगवान क्या कुछ नहीं कर रहे, he is taking care of everything for Prachetas because they have surrendered everything for him. So this is the gist. Krishna will do anything and everything for his devotees, and more than what we can get from our own endeavors, Krishna will give. प्रचेताओं ने ये मांगा नहीं था, भगवान खुद अरेंजमेंट किए लड़की का। भगवान कहते हैं कि 316 to 10 lakh years with full bodily strength, enjoy with her. You will still come back to me. हम यहाँ बोलते हैं रे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब लोग वो ब्रेक नहीं कर रहे। बट देन यू सी the question of sense enjoyment, and Krishna is saying, enjoy, yes, you will come to me. This is my word to you, by my mercy this will happen. So when Krishna gives, he gives unlimited. Why not become servants of this master? श्लोक क्रमांक 18। अथ मय्यान पायन्या भक्त्या तत्त्वगुणाशयाः उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयादतः। Thereafter you will develop unadulterated devotional service unto me and be freed from all material contamination. At that time, being completely unattached to material enjoyment in the so-called heavenly planets as well as in hellish planets, you will return home back to Godhead. So भगवान कह रहे इतना भोग करने के बाद भी आप पूरी तरह से, ये मेरा वचन है आपको, आप पूरी तरह से सारे भौतिक ऐश्वर्यों और उपभोगों की इच्छा से मुक्त हो जाओगे मेरी कृपा से और मेरे पास वापस आओगे। So you will develop unadulterated devotional service unto me and be freed from all material contaminations. So ultimately it is Krishna's mercy that works in enjoyment or in going back home, back to God. So इस जीव को जो कुछ भी चाहिए ये भगवान की कृपा के कारण ही हो सकता है। इसीलिए भक्ति योग यानी सहज सुगम रूप से भगवान की सेवा। हम अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बाजू में रखते हैं और भगवान की महत्वाकांक्षाओं को प्राधान्य देकर उनकी सेवा के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान हमारे लिए वो देंगे जो हम भी अपने लिए नहीं ले सकते। The more one tries to enjoy or care for himself, the more he will feel frustrated. The more one gives his life in the hands of Krishna, the more he will feel blissful,
satisfied, and he will see all the core desires of his heart are becoming are manifesting by Krishna's mercy in due course of time. This is Krishna consciousness. Yes. So Krishna can give everything. The essence of all this pastime is Krishna how much loves, Krishna how much loves and how much he cares, and that is not a far thing for him. उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाथ का मैल भी नहीं है ये, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी चीज है, एक अच्छा जीवन साथी चुनना। ओ बाबा रे, आज कितना मुश्किल चीज है, इट इज सच अ डिफिकल्ट थिंग इन टुडेस डे एंड एज। भगवान वो करेंगे हमारे लिए, अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर रहकर उनकी सेवा के लिए सब कुछ करें, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के भागवतम में इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।